देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं अब विस्तार के साथ। दीपावली के मौके पर इस बार दीपोत्सव अयोध्या में बेहद खास ढंग से आयोजित होगा। चौथा दीपोत्सव है, लेकिन राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने के बाद यह प्रथम दीपोत्सव है। मुख्यमंत्री दीपोत्सव को यादगार बनाने की तैयारी में हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत लोगों को बिना पास के दीपोत्सव स्थल पर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन भव्य दीपोत्सव मनाने के लिए योगी सरकार के अफसर जुटे हैं और इस दीपावली को यादगार बनाने के प्रयास में अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजे कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, एडीजी जोन प्रशांत कुमार आज अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में चल रही दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस बार भगवान राम के परिसर राम जन्मभूमि में भी दीपावली मनाई जाएगी, जिसमें लोग वर्चुअल रूप से शामिल हो सकेंगे और इसके लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी। वेबसाइट पर क्लिक करते ही राम जन्मभूमि दीपक जला सकेंगे, जिसमें एक आभार पत्र भी मुख्यमंत्री द्वारा भेजा जाएगा। इस बार दीपोत्सव खास होगा, सारे पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इस बार लेजर शो के जरिए आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। अयोध्या के प्रमुख मंदिरों पर भी दीपक जलाया जाएगा। अयोध्या पहुंचे प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हम लोगों की पूरी टीम को दीपोत्सव के निरीक्षण के लिए भेजा है। जिस प्रकार हर वर्ष दीपोत्सव होता है, इस वर्ष उससे भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही स्थानीय प्रशासन और हम लोगों का डिस्कशन आज हो रहा है। दीपोत्सव को कैसे भव्य बनाया जाए, इस वर्ष भी कुछ चीजें खास होंगी। इस बार आतिशबाजी का जो शो होगा वह लेजर शो के द्वारा होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार सुरक्षा की सख्ती रहेगी, साथ ही अन्य प्रकार की भी सख्तियों से लोगों को निपटना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के दीपोत्सव के लिए आज हम लोग को पूरी टीम को भेजा है कि यहाँ पर जैसे हर साल दीपोत्सव होता है, इस साल भी उससे भव्य दीपोत्सव हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो और कहीं भी कोविड के नियमों का पालन की कठिनाई ना हो। यहाँ आज एसीएस सूचना, यहाँ आज डीजी इंटेलिजेंस, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और हम सभी लोग लखनऊ से आए हैं, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, यहाँ कमिश्नर, यहाँ पर जो है यहाँ के डीआईजी, यहाँ के एडीजी, यहाँ डीएम और यहाँ के दीपक, उनके सभी साथ यही डिस्कशन चल रहा है कि इस बार और कैसे भव्य किया जाए। और दो तीन चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि इस बार भी कुछ नायाब चीज़ें जो है पर्यटन विभाग की ओर से, सूचना विभाग की ओर से और सभी की ओर से किया जा रहा है। आतिशबाजी भी जो है इस बार लेज़र से आतिशबाजी का ट्रायल कराया जाएगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। हमारा बस ये अपील है कि लोग इस बार सुरक्षा का, चूँकि व्यवस्था और मजबूत होगी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफ़ी जो है निर्देश होंगे, तो पब्लिक एज़ फार एज़ पॉसिबल जो है टीवी से बाकी चीज़ों से देखें, भीड़ कम लगाएं और कम लोग जो है मौके पर आएँ और विजुअल्स जो है, क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा सूचना विभाग लगा रहेगा, उसके माध्यम से ज़रूर देखें। एक चीज़ ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि ये एक साल का इवेंट हो गया है, तो अब यहाँ पर जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है लोगों को बहुत सारे चीज़ों का पालन करना होगा। परिवार के साथ जहाँ भी आ रहे हैं तो व्यवस्था जो जिला प्रशासन और पुलिस बताए उसको ज़रूर इंश्योर करें। एक और चीज़ बता दें कि इस बार कलरफुल और होता जाएगा और जो पिछले सालों में कार्यक्रम होते रहे हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। और इस बार भी राम, सीता, लक्ष्मण जो है वो पुष्पक विमान से उतरेंगे, फूल वर्षा होगी और मंच पर उनका राज्याभिषेक होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ गवर्नर मैडम भी जो है यहाँ कार्यक्रम में आएंगे और सभी संतों का स्वागत, उन संतों का सम्मान भी होगा और कार्यक्रम जो है बहुत सुंदर और खूबसूरत होगा। सर राम जन्मभूमि परिसर में भी इस समय दीपोत्सव को जोड़ा जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ भी दीपोत्सव। प्रदेश सरकार के बड़े अफसरों ने रामलला का दर्शन भी किया। अयोध्या में दीपोत्सव स्थल, राम की पैड़ी, राम कथा पार्क व साकेत महाविद्यालय समेत संबंधित स्थलों का निरीक्षण भी अधिकारियों के द्वारा किया गया।
डिजिटल दीपावली भी आप मना सकते हैं। हम लोग इसको भी लॉन्च कर रहे हैं इस साल कि आप सभी देश में विदेश में कोई भी डिजिटली जो है अयोध्या में राम मंदिर में दिया जला सकता है। ऐसी व्यवस्था पहली बार इस बार हम कर रहे हैं डिजिटल दीपावली की भी। दूसरा, जैसा मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार आतिशबाजी, वो जो एक्चुअल आतिशबाजी है वो नहीं होगी, उसी जगह लेज़र की आतिशबाजी का शो होगा, वो पहली बार होगा यहाँ पर। तो दो चीज़ें नई जुड़ रही हैं, डिजिटल दीपावली और आतिशबाजी का लेज़र शो। हाँ, वो गिनीज 5,51,000 दिए लोग जला रहे हैं, वो तो इधर ही जलेंगे, बाकी पूरे अयोध्या में मंदिरों में दिए जलेंगे, वो उसकी संख्या उसके अलग है। और इसके अलावा जो डिजिटल अयोध्या में 13 नवंबर को दीपोत्सव में 2 झांकियां विशेष होंगी। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार 2 झांकियों पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। पहली झांकी मिशन शक्ति नारी सम्मान नारी स्वावलंबन को लेकर है, जिसमें अहिल्या उद्धार की झांकी होगी, और दूसरी झांकी हनुमान जी के द्वारा लंका दहन कर अपराधियों व भूमाफियों के विरुद्ध अभियान का मैसेज दिए जाने वाली झांकी शामिल है। यह झांकियां साकेत डिग्री कॉलेज में बनाई जा रही हैं, जो 13 नवंबर को साकेत डिग्री कॉलेज से रामकथा पार्क तक निकाली जाएंगी। इस बार दीपोत्सव 11 नवंबर से 14 नवंबर तक मनाया जाएगा। मुख्य रूप से 13 नवंबर को दीपोत्सव आयोजित है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इस दीपोत्सव में 11 झांकियां निकाली जाएंगी। साधु संतों ने भी इसका स्वागत किया है। हाँ, निश्चित रूप से राजनीति और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, और बिना धर्म के राजनीति नहीं चलती है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से रावण जैसा आक्रांता, जिसके पास सब कुछ था लेकिन जो नैतिकता थी वो भगवान श्री राम के पास थी, तो उनके दूत हनुमान ने जाकर के उतनी बड़ी लंका को जलाकर भस्म कर दिया। लंका का अर्थ है जो संपत्ति दूसरे को दुख देकर बनाई गई हो, दूसरे की हड़प कर बनाई गई हो, वही लंका है। तो मुझे लगता है कि लंका दहन करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने गुंडे, माफिया, मवाली दीनहीन गरीबों की संपत्ति को हड़प कर और स्वयंभू राजा बन बैठे थे, तो निश्चित रूप से उनके लंका दहन और उनके संपत्ति का दहन करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। पहली झांकी ये होगी। और दूसरी जो है महिला सशक्तिकरण की बात है कि सबरी जैसे दीना के साथ भी भगवान श्री राम का प्रेम रहा और भगवान ने जाकर के उनके जूठे बैर को खाया। तो निश्चित रूप से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो शक्ति के रूप में प्रणाम करके और ये बात कहें कि शक्ति को जागृत करने का कार्य, अपने अंदर की क्षमताओं को महिलाएं और माताएं बहनें पहचाने, वो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, तो शायद समाज में घट रही ऐसे निंदनीय कार्यों पर रोक लग सकता है। इस बार की झांकियों में अहिल्या उद्धार की झांकी से महिला शक्ति, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन 1090 एवं 1076 की सुविधा का मैसेज है। पंचवटी की झांकी से वन एवं पर्यावरण संरक्षण का मैसेज दिया जाएगा। इसी तरह से रामेश्वरम सेतु की झांकी से उत्तर प्रदेश में पुलों के निर्माण का मैसेज है। पुष्पक विमान की झांकी से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बेहतर वायु कनेक्टिविटी का भी मैसेज दिया जाएगा। इस बार 11 झांकियां हैं और सबसे बड़ा है कि महिला सशक्तिकरण का है और भूमाफिया का इसमें दिखाया गया है, हनुमान जी द्वारा लंका दहन और अहिल्या उद्धार का दिखाया गया है। ये दो इसमें बहुत ज़्यादा प्रमुख है। और बाकी सब झांकियाँ जैसे राम दरबार है और केवट प्रसंग है, ये सारी चीज़ें दिखाई जैसे पिछली बार दिखाई गई थी। जिले के पटरंगा थाना क्षेत्र के मैरा मऊ में शनिवार की रात हुई रामपता की हत्या में प्रयुक्त आला, कत्ल, डंडा व लोहे की राड को बरामद कर लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घटना होने के बाद उनकी टीम सक्रिय हुई और हत्या आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर घटना के 24 घंटे के अंदर दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीती शाम आपसी रंजिश में पटरंगा थाना क्षेत्र के मैरा मऊ में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। एसएसपी डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने छापेमारी करके दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद अयोध्या के थाना पटरंगा क्षेत्र में
कल रात्रि में एक महिला की आपस में मारपीट में लाठी डंडे की चोट से उनकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा तत्काल इस मामले में जो 2 अभियुक्त जो उनके पड़ोसी थे और रिश्तेदार थे, उनको पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें गिरफ्तारी उनकी कर ली गई है। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की हिंसा हो, चाहे आसपास के पड़ोसी या रिश्तेदार के द्वारा भी की गई हो, महिलाओं के प्रति हिंसा में पुलिस पूरी तरह से जो अपराधी हैं उनके प्रति 100% कार्रवाई करने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। और हमारी यह जो मंशा है, जो शासन की मंशा है, जो संकल्प लिया है शासन ने कि हमको महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसको शून्य करना है, उसके प्रति हम लोग पूरी तरह से सतर्क और संवेदनशील। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नगर कोतवाली की पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी नगर निपुण अग्रवाल ने बताया कि उप निरीक्षक आदिल अहमद खान प्रभारी चौकी हवाई पट्टी ने पुलिस बल के साथ दहेज अधिनियम के तहत नगर कोतवाली में वांछित श्याम यादव को गिरफ्तार किया है। वादिनी कमला देवी पत्नी हौसला प्रसाद निवासी पूरे हुसैन खान राजाबोध थाना कोतवाली अयोध्या के द्वारा सूचना दी गई थी और इसी संबंध में मुकदमा कायम था। पकड़े गए युवक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय प्रेस क्लब में हिंदू समाज पार्टी की एक विशेष बैठक जिलाध्यक्ष उमेश पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से अयोध्या की 5 विधानसभा को लेकर विशेष चर्चा की गई। पार्टी के रणनीतियों से लोगों को अवगत कराया गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय सिन्हा के द्वारा जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। जिलाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि पार्टी द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए अनुशासन में रहते हुए हिंदू समाज पार्टी का अयोध्या जिले में विकास करना है, कार्यकर्ताओं को बढ़ाना है। ये है कि सर्वप्रथम तो यहाँ के जिलाध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है जो श्री उमेश पांडे जी हैं अयोध्या जिले के, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के समस्त 403 पदों जो है, जो भी हमारी सीटें हैं 403, सब पे विधानसभा इलेक्शन लड़वाया जाएगा। और यहाँ के अयोध्या का विशेष तर्ज जो 5 विधानसभा हैं यहाँ से लड़ाया जाएगा, जिसका दायित्व इनको सौंपा गया जिलाध्यक्ष जी को। और इसको जो है ये पूर्ण लगन के साथ, तन्मयता के साथ अपने लगे हुए हैं। और हमारी जो है यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ हिंदू भाई हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जनपद के गुलाबबाड़ी मैदान में आनी बुलियन कंपनी से पीड़ित लोगों की एक बैठक आहूत हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक समिति बनाई जाए, जिसका सभी सदस्यों ने स्वागत किया। आनी बुलियन पीड़ित संघर्ष समिति का अध्यक्ष राजेश कुमार उपाध्याय एडवोकेट को चुना गया। अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि प्रातः 10 बजे एक ज्ञापन जिलाधिकारी अयोध्या को सौंपा जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से राजेश कुमार उपाध्याय, मोहम्मद समीम खान, संजय गुप्ता, उमेश यादव, दीपचंद चौहान, गौरव पांडे, प्रेमचंद, राहुल चौरसिया आदि शामिल थे। बैनर तले हम लोग संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक हम निवेशकों का पैसा जो है भुगतान नहीं हो जाएगा। और हम लोगों की तरफ से सारे लोगों ने मिलकर लगभग अब तक 36 मुकदमे जो है लिखाए जा चुके हैं, जिसमें कुछ लोग जो है जेलों में भी हैं। और फैजाबाद जनपद में मात्र एक मुलजिम कन्हैया कौशल को जो है गिरफ्तार किया गया है। बाकी फैजाबाद का पुलिस प्रशासन जो है इस हम लोगों के निवेश किए गए पैसों के वापसी के बारे में। और सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश सिंह ने आज
जिले के संप्रांत लोगों के साथ एक मीटिंग करके अवगत कराया कि अयोध्या में होने वाले 14 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के आयोजन को सशर्त अनुमति सिर्फ अयोध्या के लोगों को मिलेगी। पर्व में शामिल होने की अनुमति बाहर के श्रद्धालुओं को आने से रोका जाएगा। गैर जनपद के लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। परिक्रमा मेला और कार्तिक मेला आस पड़ोस के जनपदों में ग्राम प्रधानों से सामंजस्य बैठाकर श्रद्धालुओं को अयोध्या न आने के लिए उन्हें जागरूक किया जाए। अयोध्या जनपद के अलावा जो है बाहरी जनपद के लोगों में से किसी को भी मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी और सब जगह हमारी जो है पुलिस फोर्स सभी जिलों के जितने भी हमारे आउटपोस्ट्स हैं उस पर तैनात रहेंगी और वहीं से मतलब जो है हम लोग पहले से ही जनता के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज हम लोग पहुंचा रहे हैं हर घर में और पब्लिक के बीच में कि वो पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के टाइम पे यहाँ ना आएँ। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी यहाँ लोग आएंगे, बट जो भी लोग आते हैं तो उन्हें वहीं बॉर्डर से ही उनको वापस कर दिया जाएगा और मतलब ये बताया गया है कि सिर्फ यहाँ अयोध्या जनपद के लोग प्रतिभाग करेंगे। दीपावली पटाखे की व्यवस्था क्या की गई है, क्योंकि और जगह जिलों में पटाखे पर रोक लगा दी गई है, तो अपने ज़िले में क्या ऐसा कुछ नियम आया है यहाँ पर है कि जिस तरह से और जिलों में नहीं? ये है कि कम मतलब ध्वनि के पटाखे मतलब जो है इस्तेमाल करें। रोशनी वाले जो पटाखे होते हैं, मतलब जो रोशनी वाले जो चीज़ें होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। जो ज़्यादा आवाज़ वाले जो पटाखे होते हैं, सुतली बम या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, तो उस तरह के पटाखों के सेल पर रोक रहेगी। और हम लोग को 3 दिन का जो है टेम्पररी जो है लाइसेंस जारी करते हैं दिवाली के त्यौहार को देखते हुए। और आप लोग जानते हैं कि गुलाबबाड़ी में अक्सर वो लगता है, तो पिछले साल की तरह इस बार भी यही चीज़ रहेगी। बाकी जो ज़्यादा ध्वनि के मतलब जो ज़्यादा बड़े पटाखे होते हैं उनकी बिक्री पर रोक रहेगी। बल्ब जले या न जले, पंखा चले या न चले, मगर बिजली महकमे का उपभोक्ताओं के घर पर लटका मीटर तो सिर्फ चले ही चले। जी हां, इन दिनों घरों में बिजली मापक यंत्र यानी मीटर अपनी बेतहाशा स्पीड के कारण उपभोक्ताओं की नींद उड़ा रहा है। बिजली का उपयोग कितना हुआ या कोई मुद्दा नहीं, मीटर है तो चलता है। इस बात की शिकायत की गई है और शिकायत पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में विगत 2 वर्षों से स्मार्ट मीटर लगाने में पहले तो खरीद करने में लूट की गई और उसके बाद स्मार्ट मीटर जो प्रदेश स्तर पर लगाए गए हैं उसमें 10% से लेकर के 30% तक बिजली का बिल बढ़ा करके सरकार के द्वारा वसूला जा रहा है, जिसके संबंध में अखिल भारतीय सनातन संस्कृति रक्षा दल विगत 2 वर्षों से सरकार को अनवरत सूचित करता आ रहा है, जिससे कुपित होकर फैजाबाद जनपद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हमारे को टारगेट करते हुए मेरा ही कनेक्शन काट दिया, जबकि फैजाबाद जनपद के बीकापुर एसडीओ के अंदर में चलने वाले 99% स्मार्ट मीटरों में 30% या उससे अधिक की वसूली की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।